24 घंटे यही पूछते हैं कि बीते 9 सालों में क्या बदला, जिन्हें नए भारत की नई तस्वीर नजर नहीं आती और जिन्हें मोदी की मंदिर नीति का कोई फायदा नहीं दिखता। आज हम उनको नए भारत की एक और नई तस्वीर दिखाएंगे। उस नई तस्वीर से ये बताएंगे कि 7 जुलाई से गोरखपुर से लखनऊ के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस अब प्रभु राम की नगरी अयोध्या से भी होकर गुजरेगी। यानी देश को मिलने वाली वंदे भारत ट्रेन की सौगात अब अयोध्या जाकर प्रभु राम के दरबार में भी रुकेगी। जी हाँ, आज से देश को एक नई बल्कि दो वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। गोरखपुर लखनऊ वाली ट्रेन को गोरखपुर से खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे, तो वहीं जोधपुर साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस को पीएम मोदी वर्चुअली फ्लैग दिखाकर रवाना करेंगे। और सबसे दिलचस्प बात ये कि गोरखपुर से लखनऊ के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का एक स्टॉप भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या भी है। और इसी को लेकर रेलवे अधिकारियों का ये कहना है, ये गाड़ी सुबह 6:05 पर गोरखपुर से रवाना होगी। इसका पहला स्टॉपेज बस्ती में होगा, जबकि दूसरा ठहराव भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में होगा और सुबह 10:15 बजे के आसपास लखनऊ पहुंचेगी। ये ट्रेन अयोध्या सुबह 8 बजे के करीब पहुंचेगी। इस ट्रेन की खास बात यह है कि ये ट्रेन गोरखपुर से लखनऊ जाने के लिए अयोध्या का रास्ता लेगी। इससे पहले जो ट्रेन गोरखपुर से लखनऊ जाती थी वो गोंडा और बस्ती होकर जाती थी। गोरखपुर से अयोध्या के लिए वंदे भारत जैसी प्रीमियर ट्रेन पहली बार चलेगी और अभी तक इस रूट पर केवल पैसेंजर ट्रेन ही चलती थी। तो इस वक्त अयोध्या में पूरी भव्यता के साथ राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और ऐसे में वंदे भारत एक्सप्रेस का अयोध्या से होकर गुजरना न सिर्फ अयोध्या वासियों के लिए खुशखबरी है, बल्कि इस खबर से राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का भी दिल गदगद हो गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस जो अद्भुत गाड़ी है और यह ट्रेन चलेगी गोरखपुर से लखनऊ तक और बीच में अयोध्या में भी आएगी। इसलिए यह अद्भुत ट्रेन है क्योंकि इसमें सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। वह सुविधा जो एरोप्लेन में जो होता है वह सुविधाएं सारी इसमें है। इसलिए यह ट्रेन वंदे मातरम बहुत ही अच्छी है और प्रधानमंत्री जी की सोच जो है बहुत सुंदर है। अद्भुत सोच उनकी है कि जो लोग जिस लाइन में जिस ट्रेन में लोग बहुत विलम्ब से पहुंचते हैं उसको शीघ्र पहुंचाने वाली यह ट्रेन है और इसके चल जाने से गोरखपुर से और लखनऊ जाने में बहुत ही सुविधा होगी लोगों को। इसलिए प्रधानमंत्री जी का ये कार्य बहुत ही सराहनीय है, वंदनीय है, आदरणीय है, क्योंकि ऐसी इसके चल जाने से गोरखपुर से अयोध्या, अयोध्या से लखनऊ के लिए बहुत ही शीघ्र पहुंच जाने वाली ये गाड़ी है, बहुत तेज चलने वाली है यह ट्रेन। इसलिए इसके चलना बहुत ही आवश्यक रहा और मैं समझता हूँ यह अद्भुत ट्रेन है और अद्भुत कार्य भी सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का है। इसलिए मैं इस ट्रेन के चलने से उनके सम्मान करता हूँ। लोगों की सुविधा, लोगों की परेशानी दूर करने के लिए जो कार्य करते हैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। मोदी सरकार की इस पहल की जमकर तारीफ करने वाले पुजारी सत्येंद्र दास राम जन्मभूमि की लड़ाई में एक निर्णायक भूमिका निभा चुके हैं। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने देश के मौजूदा सियासी हालातों को भांपते हुए 2024 को लेकर पीएम मोदी पर भविष्यवाणी की थी। उनका ये कहना था कि पीएम मोदी 2024 में एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं और उन पर राम की कृपा बनी रहेगी। राम की कृपा से ही उनका बेड़ा पार हो जाएगा। आने वाले कल को लेकर आचार्य सत्येंद्र दास की इन्हीं बातों को आज हर कोई भविष्यवाणी के तौर पर देख रहा है। इनके सच होने की उम्मीद भी है। इसके साथ साथ उन्होंने क्या कुछ कहा ये देखिए। जितने लोग भगवान राम के नाम की जयकार करते हैं, केवल वही लोग यदि बीजेपी को वोट देंगे तो वो निश्चित ही 2024 में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। भाजपा की भगवान राम में आस्था और विश्वास है और इसलिए पार्टी पर राम की कृपा बनी रहेगी। रामलला के भव्य और दिव्य मंदिरों में विराजमान होने का जो प्रभाव जनता के ऊपर पड़ेगा, उतना किसी के विरोध का प्रभाव नहीं पड़ेगा। राम का विरोध करने वालों को कभी फल प्राप्त नहीं हो सकता और न ही उन्हें सत्ता प्राप्त हो सकती है। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि जहां बात मोदी की होती है
वहाँ योगी का भी जिक्र छिड़ जाता है, क्योंकि अब योगी में पीएम मोदी का उत्तराधिकारी देखा जा रहा है और ऐसे में किनको सत्ता प्राप्त होती है और किनको नहीं, उसका उदाहरण देते हुए आचार्य सत्येंद्र दास का ये भी कहना था, विपक्षियों ने बहुत प्रयास किया लेकिन योगी के आगे बौने साबित हुए। सपा स्वामी प्रसाद मौर्य के कारण पतन की ओर जा रही है। जो लोग रामायण जला रहे हैं, रामायण की निंदा कर रहे हैं, ऐसे लोगों के कारण समाजवादी पार्टी डूब जाएगी और फिर उभर नहीं पाएगी। देखा जाए पार्टी के एजेंडे में राम मंदिर का मुद्दा सबसे टॉप पर था, जिसे पूरा करते हुए पीएम मोदी ने ये साबित किया है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जैसे जैसे मंदिर का निर्माण कार्य अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा है, अयोध्या की तस्वीर बदलती जा रही है। हम एक बड़े देश के जिम्मेदार संगठन के कार्यकर्ता हैं। सामान्य नागरिक एक कदम जब ठीक से जम जाता है तब अगला कदम बढ़ाता है, और जब जल्दीबाजी करते हैं वो फिसलते रहते हैं। आज यहाँ गिर गए, कल वहाँ गिर गए, सॉरी बोलती जिंदगी कट जाती है। सॉरी सॉरी बड़ी गलती हो गई, सॉरी बड़ी गलती हो गई। एक कार्य हाथ में लिया, समाज 450 साल से लड़ रहा था, 37 साल से संगठन इस काम में लगा है। किसी कार्य को हल करना, लंबी समस्या को हल करना, ये कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। इसलिए एक कार्य को संपन्न करेंगे, उसके बाद जो टीम आएगी उसमें जोश कितना है, बुद्धिमानी समझदारी कितनी है, भगवत की प्रेरणा कितनी है, ये निर्णय तब होगा। 3 मंजिला है, 392 खंबे हैं, लंबाई लगभग 350 फीट है, चौड़ाई 250 फीट है, गर्भगृह के शिखर की ऊंचाई 161 फीट है। जमीन से लगभग 21 फीट ऊंचा बनाया जा रहा है। 21 फीट की ऊंचाई पर 21 फीट ऊंचा उसका चबूतरा है। उसमें लोहा नहीं है, पत्थरों को जोड़ने के लिए तांबा इस्तेमाल किया गया है।